नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज पटना पहुंचे और एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने वक्फ और विवाद पर कहा कि इस मुद्दे पर अनावश्यक विरोध नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध को लेकर कहा कि प्रशासन को देखना चाहिए कि किसी को भी परेशानी ना हो। केंद्रीय मंत्री अठावले ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना की। कहा, बिहार में अच्छा काम हुआ है और हम मिलकर सरकार बनाएंगे। जब उनसे उद्धव ठाकरे की प्रधानमंत्री पर मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे लगातार प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर टिप्पणी करते रहते हैं। वह टिप्पणी करने में एक्सपर्ट है। जब से चुनाव में हार मिली है तब से ज़्यादा ही टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चुनावी वर्ष में कांग्रेस द्वारा दलित नेता को बनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही देश के राष्ट्रपति को दलित महादलित समुदाय से बनाया है। इससे क्या मतलब निकलता है? कांग्रेस की रणनीति से कोई खास फायदा होने वाला नहीं। तो नमाज पढ़ने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि भाई रस्ते में जो नमाज पढ़ने का वक्त आता है तब लोगों से कुछ विरोध होता है, लोगों को जाने आने के लिए तकलीफ होती है, इसलिए उसमें से प्रशासन ने मार्ग निकाला चाहिए। बिहार उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो सौगातें मोदी जो प्रधानमंत्री ने दिया है वो सौगातें मोदी ने सौगातें सत्ता है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है। क्या है? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो सौगातें मोदी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है वो सौगातें सत्ता है, क्योंकि बिहार का चुनाव है। ये सौगातें मोदी नहीं है, सौगातें सत्ता है मुसलमानों। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी जो बयान देने में काफी एक्सपर्ट है और जब से मतलब सत्ता के बाहर हुए हैं, जब से एकनाथ शिंदे जी ने उनका धक्का देकर वो एकनाथ शिंदे जी 50 MLA के लेकर हमारे साथ आए, तब से उद्धव ठाकरे जी का बैलेंस टूट चुका है। और उद्धव ठाकरे और संजय राउत आरोप लगाने में बहुत बड़े बेहतर है, ऐसा लोग जानते हैं। हमेशा मोदी जी पर, अमित शाह जी पर वो टीका टिप्पणी करते रहते हैं। बिहार में चुनाव आ रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज भी भारत सरकार ने दे दिया है। इसीलिए यहाँ मतलब एनडीए की सरकार आएगी, यहाँ बीजेपी और जेडीयू और जो हमारा एनडीए के सभी पार्टनर है उनकी सरकार आएगी और उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के बयान में बिल्कुल सत्य नहीं है। हम लोग सत्ता के लिए काम नहीं करते, जनता के लिए काम करते हैं और इसीलिए सत्ता आई है ना है, जनता जिनके साथ होती है उनको सत्ता मिलती है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह नीतीश कुमार जी ने 5 सालों में काम किया है, बहुत बेहतरीन काम है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजना ये मतलब इम्प्लीमेंट की है उसका फायदा बिहार की जनता को हुआ है। और इस बजट में स्पेशल पैकेज बिहार के लिए दे दिया है, इसीलिए जनता खुश है और जनता हमारे साथ है। और मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है ये भी मतलब एनडीए का पूरा समर्थन करती है और इसीलिए सत्ता जरूर हमारी आएगी। उद्धव ठाकरे कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हम सत्ता में आएंगे। बिहार में सर चुनाव है, कांग्रेस के बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बने, दलित को बनाया गया, दलित वोटर को बिहार में लुभाने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो इसी तरह का बहाना बनाती है। दलित को जब जब न्याय देने की आवश्यकता थी तो उन्होंने न्याय नहीं दिया। कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मुख्यमंत्री बनाना था तो नहीं बनाया, अभी उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है, कांग्रेस पार्टी की ताकत एकदम गलत हो चुकी है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को इतनी सफलता मिलने वाली नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर जरूर दलित का अध्यक्ष किया होगा, लेकिन इसका उनको बिल्कुल फायदा होगा नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आप लोग जानते हैं कि आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल कम्युनिटी उनका देश का मतलब राष्ट्रपति बनाया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जरूर दलित अध्यक्ष बनाया होगा, उसका उनको कोई फायदा होगा नहीं। दलित वोट एनडीए के साथ रहेगा, मोदी जी के साथ रहेगा, नीतीश कुमार जी के साथ रहेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।